नमस्कार। मैं हूँ दीपाली लोढ़ा, डाइटिशियन, योगा एक्सपर्ट, वर्किंग एट हेल्दी यू वेलनेस फॉर लास्ट 15 years as a consultant dietitian and a yoga trainer। जस्ट फॉर हर्स के इस वेलनेस प्लेटफॉर्म पर वुमेन्स हेल्थ सीरीज के अंतर्गत आज महिलाओं का बहुत अहम जो कंडीशन आजकल देखा गया है, पीसीओडी। आज पीसीओडी डाइट डायरीज ये विषय लेकर मैं आपके सामने मौजूद हूँ। इसके पहले कुछ महीनों पहले हमने पीसीओडी के लिए जो यौगिक अभ्यास उपयुक्त है उसकी भी एक वीडियो रिलीज की थी इसी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने देखी हो तो ज़रूर आप ये जानते होंगे कि इस कंडीशन की सीवियरिटी और इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। पीसीओडी डाइट डायरीज महिलाओं का सबसे अहम उनके जीवन में जो पड़ाव आते हैं, जैसे कि ऑनसेट ऑफ मेंसेस यानी कि माहवारी यानी पीरियड्स, उसके बाद प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ, उसके बाद पोस्टनेटल मैनेजमेंट एंड उसके बाद आता है मेनोपॉज। इन पड़ावों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो मेंसेस, और जिसमें हमेशा ये आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि यंग जनरेशन में पीसीओडी का कंडीशन बहुत ज़्यादा पाया गया है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। उसके नाम में सिस्ट है, पर यह ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हर महिला में सिस्ट मौजूद हो, पर फिर भी जब कभी किसी की पीरियड्स में इरेगुलरिटीज होती है, किसी के मेंसेस में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है या बहुत कम ब्लीडिंग होता है, किसी भी तरह की अनियमितता होती है और उसकी वजह से अननोइंगली सडन वेट गेन या फिर ओवरग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ऐसी कुछ अगर कंडीशंस या ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं, तब गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह से सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट के बाद पीसीओडी का कंडीशन सामने आता है। पीसीओडी के वैसे रीजंस क्या है? कई बार पीसीओडी जेनेटिक फैक्टर भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, बट उसके साथ साथ लाइफस्टाइल इज द मेजर कंसर्न इन सच कंडीशंस ऑफ इरेगुलर पीरियड्स और इरेगुलर मेंसेस, और उसकी वजह से बाकी जो बढ़े हुए उसके साथ साथ के जो साइड इफेक्ट्स है। और बहुत सी बार ये देखा गया है कि यंग लड़कियां अपनी पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है उसको बहुत कैजुअली ले लेती है, और जब उन्हें दिखता है कि उनके फेशियल ओवरग्रोथ हो रहा है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल उग रहे हैं या ऐसा कुछ, तो इट्स अ टेंडेंसी दैट दे गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लुक फॉर द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, बट वी नीड टू लुक इनटू द इंटरनल मैटर। अंदर में क्या गड़बड़ी है, क्या हार्मोनल असंतुलन है जिसकी वजह से पीरियड्स में रेगुलरिटीज आ रही है, और उसी की वजह से इस तरह का ओवरग्रोथ ऑफ हेयर, फेशियल हेयर और सडन वेट गेन और एक्ने, पिंपल्स, ऐसी परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है। व्हाई टू ट्रीट पीसीओडी? वजह कई बार ये होता है कि बहुत कैजुअली इस चीज़ को लिया जाता है। इवन जो यंग लड़कियां तो हैगी, बट उनकी माएँ भी यही सोचती है कि कुछ नहीं, कुछ दिनों तक किस तरह इरेगुलरिटी होती रहेगी, वो अपने आप ठीक हो जाएगी या शादी के बाद ठीक हो जाएगी। ऐसी सोच रखते हुए वो लोग किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना नहीं चाहते, किसी डाइटिशियन को कंसल्ट नहीं करना चाहते, और उसके साथ साथ उनकी फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है। पर मैं आपको ये बता दूं, पीसीओडी को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि वो उस महिला का फेमिनाइन हेल्थ हम पूरी जिंदगी सही तरीके से नियमित रख सके, रेगुलर रख सके। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है महिलाओं के जीवन में जैसे जो पड़ाव आते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज, प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ, इनमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर आता है अगर कोई महिला पीसीओडी से पीड़ित है। उसी के साथ साथ जब महिला अपने आखिरी मेनोपॉजल पीरियड में जब आती है, उस वक्त हार्मोनल
इंसफिशियंसी की वजह से बहुत सी बार उन्हें किसी न किसी तरह के कार्डियक कंडीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पीसीओडी को वक्त पर सही मार्गदर्शन के साथ मेडिकल और क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर ज़रूरी हो तो उसी के साथ साथ आहार मार्गदर्शन और व्यायाम या कसरत का सही रेजिम, इसके साथ साथ इसे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि व्यायाम या कसरत के बारे में हमने पिछले वीडियो में योगा फॉर पीसीओडी के अंतर्गत बात की थी और उसमें हमने ये ज़रूर बताया था कि एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग के साथ साथ अगर आपका किसी व्यायाम या कसरत का रेजिम आप रेगुलरली करते हो तो surely it helps you to maintain and regulate your hormonal balance and thereby minimize all such conditions or manage such conditions like PCOD. दूसरा बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है डाइटरी मैनेजमेंट एज आई सेड एंड टुडे इज द टॉपिक पीसीओडी डाइट गाइडेंस। सो आहार में क्या बदलाव हम ला सकते हैं हमारे, ताकि हम पीसीओडी को सही तरीके से नियंत्रण में ला सके, मैनेज कर सके, प्राइमरी लेवल पर उसे ट्रीट कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट पीसीओडी में ये होता है कि आपके हार्मोन्स का संतुलन रहने के लिए आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड्स, आहार से या अन्न से मिलने वाले जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी वजह से हमारे हार्मोन्स का संतुलन बना रह सकता है, उनका इंक्लूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपके पीसीओडी की कंडीशन में आपकी अननेसेसरी आपकी रक्त शर्करा बढ़ी हुई आती है कई बार, और उसके लिए आपको डायबिटीज ना होते हुए भी रक्त शर्करा का प्रमाण बढ़ा हुआ आना, लेवल्स एलिवेटेड लेवल्स दिखना, ये अगर दिखता है तो उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को रेगुलराइज करने के लिए भी आहार का ही महत्व है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी में बहुत सी बार ये देखा गया है कि अननोइंगली वेट गेन होता है, तो 5 to 10% of the weight management along with the PCOD treatment if it happens, अगर आप सही तरीके से अपने वजन को नियंत्रण में ला सकते हो तो ज़रूर और ज़रूर आप इस परेशानी से या इस कंडीशन से पूरी तरह से अपने आप को छुटकारा पा सकते हो। सो क्या है डाइटरी मैनेजमेंट? अब जैसे कि मैंने कहा है कि जैसे आप गूगल सर्च करते हो, किसी भी मीडिया पर सर्च करते हो, तो यू विल गेट hundreds and thousands and millions of posts जिसमें लिखा होता है कि पीसीओडी के लिए आप ये खाएं, पीसीओडी के लिए आप वो खाएं, पीसीओडी के लिए आप इस तरह से खाना खाएं। पर क्या वो सही आपके लिए सही होते हैं या नहीं, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल महिला की उसकी उम्र, उसकी फिजिकल एक्टिविटी और उसका कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन है या सेकेंडरी कंडीशन है, इस पर निर्भर करता है उसका आहार नियंत्रण, आहार नियोजन और उसी के साथ साथ उस कंडीशन का प्रॉपर मैनेजमेंट, जिसे हम कह सकते हैं। इसलिए जब भी इस तरह की किसी परेशानी का आप अपने आसपास किसी महिला को देखिए, अपने परिवार में देखिए, अपने फैमिली में देखिए, या आप अगर पीसीओडी से पीड़ित हो तो ज़रूर इस बात को गौर करें और इस बात का ध्यान रखें कि किसी सही गायनेकोलॉजिस्ट और उनके साथ साथ सही क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह के साथ ही आप आपके आहार का नियोजन करें, ताकि आप इस पीसीओडी जैसी कंडीशन, इट्स नॉट अ डिसीज, बट ऐसी कंडीशन को हम बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले 15 साल की प्रैक्टिस में एट माई डाइट क्लिनिक डेफिनेटली आई हैव केम अक्रॉस अ लॉट ऑफ यंग पेशेंट्स ऑफ कोर्स for the condition of PCOD, and we have treated very nicely with diet management along with a very wonderful yoga regime for PCOD, which is conducted for 8 to 10 weeks and gives miraculous results without any other side effect, and it helps to improve overall feminine health of that woman. So डाइटरी मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको जिन 3 मुद्दों पर ध्यान रखना है, पहली बात है द फाइटोन्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प अस टू मेंटेन द हार्मोन्स, दे आर मेजॉरिटीली द फ्लेवोनॉइड्स
फ्लेवोनॉइड्स हमें सोया प्रोडक्ट्स में, सोयाबीन से रिलेटेड जो भी कोई खाद्य पदार्थ है उनमें मिलता है, मूंग बीन्स में मिलता है, रागी जैसे जो फूड ग्रेन्स हैं उनमें मिलता है। तो ज़रूर और ज़रूर हमारे खाने में इस तरह के फ्लेवोनॉइड्स कंटेन जिसमें है, ऐसे फूड ग्रुप्स का इंक्लूजन हमारे रोज के खाने में सही मात्रा में और सही वक्त पर होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो ओवरग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर और एक्ने और पिंपल्स या फिर हार्डनिंग ऑफ द स्किन, ऐसी जो कंडीशंस देखी जाती है उसके लिए मेजॉरिटीली विटामिन ई का सप्लीमेंट होना, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स का सप्लीमेंट होना विच हेल्प्स टू रिड्यूस ऑल द इन्फ्लेमेशन आल्सो एंड हेल्प्स द ऑक्सीडेशन दैट हैपेंस एट द सेल्युलर लेवल। तो उसके लिए विटामिन ई रिच फूड्स जो नट सीड्स होते हैं, हमारे सारे सूखे मेवे जिनका सही मात्रा में और सही वक्त पर अगर आप सेवन करें तो निश्चित रूप से आप उस एंटीऑक्सीडेंट का जो नेसेसरी सप्लीमेंट हमारे शरीर को होना चाहिए वो पूरी तरह से हो सकता है और वो हमारी पीसीओडी के ट्रीटमेंट में हमें मददगार हो सकता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने दूसरा मुद्दा बताया था कि पीसीओडी की कंडीशन में बहुत सी बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है और जिसकी वजह से हमारी रक्त शर्करा बढ़ी हुई आती है। सो दिस एलिवेटेड ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें जो फूड ग्रुप्स इम्पॉर्टेंट है वो है फाइब्रस एंड कॉम्प्लेक्स लो कार्ब कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से हम हमारी शर्करा को नियंत्रित कर सकते हैं। फाइबर की वजह से ग्लूकोज लेवल्स फ्लक्चुएट ना होते हुए अपनी जगह पर नियंत्रण में रहने को मदद होती है। तो जो फूड ग्रेन्स है, जैसे कि मैंने कहा, जैसे रागी है या फिर सामा है या फिर उसके साथ ओट्स है या बार्ली है, इनका खुद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने की वजह से और इनका फाइबर कंटेंट अच्छा होने की वजह से ये हमें रक्त शर्करा को नियंत्रण रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकते हैं। और तीसरा इम्पॉर्टेंट मुद्दा, एज आई सेड, to manage the weight and maintain the muscle tone. So muscle tone is also very important when we think about weight reduction. हमें सिर्फ फैट परसेंट कम करना है, पर हमारा मसल मास अगर सही तरीके से मेंटेन करना है, बनाए रखना है, तो ज़रूरी है कि हमारे खाने में वजन नियंत्रण के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर युक्त आहार के साथ साथ सही प्रोटीन्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है। पर्याप्त मात्रा में सारे जो दुग्धजन्य पदार्थ है, ऑल द डेयरी लाइक मिल्क, कर्ड्स, पनीर, देन घर का बना मक्खन, ऐसी जो चीज़ें हैं इनका इंक्लूजन अगर हमारा रोज के खाने में कहीं ना कहीं अगर रहा, निश्चित रूप से दालों के साथ साथ डेयरी प्रोटीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उपयुक्त होता है हमें पीसीओडी से रिलेटेड वेट मैनेजमेंट को मैनेज करना। सो इस तरह से जैसे ये सारे मुद्दे हैं, पीसीओडी में डाइट क्या लेना चाहिए, तब हमें सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि हमारा सिर्फ एक्सटर्नल लुक या सिर्फ बॉडी ठीक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वजन नियंत्रित नहीं होना चाहिए, पर अंदर में जो हार्मोन्स की गड़बड़ी है, असंतुलन निर्माण हुआ है, उसे हमें नियमित करना है ताकि उसकी वजह से आने वाली ये जो साइड इफेक्ट्स है, आउटर इफेक्ट्स है या आफ्टर इफेक्ट्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जैसे कि वजन बढ़ना है या फिर फेशियल हेयर ग्रोथ है या फिर स्किन हार्डनिंग है या फिर एक्ने एंड पिंपल्स है या फिर मूड स्विंग्स जैसी इमोशनल अल्सो कंडीशंस है, इन सारों को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए वी नीड टू लुक फॉर अ प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट फॉर पीसीओडी। और इसी के लिए आप अगर ऐसी किसी परेशानी से अगर चल रहे हो तो ज़रूर हमें लिख दीजिए। आपकी जो भी डाउट्स क्वेरीज होंगी वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर किसी तरह का गाइडेंस या मार्गदर्शन, आहार मार्गदर्शन आप चाहते हो तो इस नंबर पर हमें संपर्क करें ताकि हम उसकी सही गाइडलाइन, आपकी उम्र, आपकी कंडीशन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका वजन, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए
आपके लिए आपका पर्सनलाइज्ड पीसीओडी मैनेजमेंट डाइट प्लान आपको दे सकते हैं। As a dietitian and as a yoga trainer for last 15 years, I have seen wonderful results with the ab stretching exercises of yoga and the breathing techniques, specifically जो श्वसन के अभ्यास है उनके साथ साथ सही तरीके का आहार नियोजन अगर रहा तो ज़रूर और ज़रूर हम पीसीओडी जैसे कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण में ला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कुछ हद तक पूरी तरह मिटा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है सही आहार तज्ञ के पास जाकर सही आहार का नियोजन करते हुए अपने आप को ठीक करें। तो ज़रूर हमें लिख लीजिए, संपर्क करें, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड वी आर हैप्पी टू रिप्लाई यू बैक एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। थैंक यू सो मच।